आप सब लोगों ने घराना वेटलैंड का नाम जरूर सुना होगा। जम्मू से 30 किलोमीटर दूर आरएसपुरा से आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये इलाका जो है वो पड़ता है और ये घराना वेटलैंड है। और यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर आते हैं देश से और विदेश से। पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। और ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये पक्षी इस वक्त भी यहाँ पर हैं गर्मी के मौसम में। और यहाँ पर संबंधित विभाग के द्वारा उन पक्षियों को रहने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। और ये प्रजाति जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऐसी प्रजाति है जो पहले यहाँ आती थी, उसके बाद यहाँ से वापस चली जाती थी। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर फेंसिंग की गई है, जिसके बाद ये प्रजाति के जो पक्षी हैं उन्होंने यहाँ पर अपना परमानेंट ठिकाना बना दिया है। विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि इन पक्षियों को साफ सुथरा पानी और बाकी जो सुविधाएं इन्हें चाहिए वो प्रदान की जा सकें। समय यहाँ पर रहने के बाद अपने अपने जो वापिस देश है वहां पर लौट जाते हैं। और कुछ पक्षी जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए होते हैं, जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रहने के बाद वो लौट जाते हैं। लेकिन इस बार अगर ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा तो इस बार ये तस्वीर अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक फेंसिंग जो है वो की गई है, जिसके बाद कुछ प्रवासी पक्षी जो हैं वो यहीं पर रुके हैं। इस बार वो वापिस अपने देशों में जो है वो नहीं गए हैं, उन्होंने यहीं पर अपना घर जो है वो बना लिया। और इस घराना वेटलैंड की जो है वो ये है कि अगर मैं पीछे का इलाका ये जो आपको दिखाऊंगा तो ये इलाका आप रहे हैं, तो ये जो इलाका है ये पाकिस्तान का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ ये इलाका है। अब यहाँ पर जो सुविधाएं हैं पक्षियों के लिए उसका ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो पक्षी यहाँ पर आते हैं उन्हें देखने के लिए जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी जो सुविधाएं हैं यहाँ पर लोगों को दी जा रही हैं, उसके लिए कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस संबंध में जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मैं सबका स्वागत करता हूं। ये हमारा घराना वेटलैंड है। मैं यहाँ पे बतौर वाइल्ड लाइफ वार्डन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो घराना वेटलैंड जो है ये एक कंजर्वेशन रिजर्व है रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड इकोसिस्टम एक बड़ा ही एक फ्रिजाइल और सेंसिटिव इकोसिस्टम होता है जो बड़ी सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज देता है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और साथ ही साथ ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है वाटर बर्ड्स का, और स्पेशली हमारे जो माइग्रेटरी विंटर बर्ड्स हैं उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है JNK में, और पर्टिकुलरली दिस प्लेस घराना में, जिसके बारे में मैंने बताया कि वार हेडेड गीज जो सेंट्रल एशिया से आता है और विंटर में यहाँ पे रहता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पिछले 3 सालों से इस एरिया में काम कर रहा है। और सबसे पहले तो वेरी बिगनिंग में लैंड एक्विजिशन का स्टेप था, वो एक्वायर किया। 404 कनाल एरिया को हमने चेन लिंक फेंसिंग से फेंस किया है। उसके बाद जो हमारी वाटर बॉडी थी मेन, उसकी एक्सटेंशन 20 कनाल से हमने 90 कनाल तक की है पिछले साल। और इस साल हम 21 कनाल तक इस एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो बर्ड्स की कैरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाए। घराना वेटलैंड में आकर आप यहाँ प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर ये इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये पाकिस्तानी कब्जे वाला इलाका है। और सामने आपको पाकिस्तान की पोस्ट जो है वो यहाँ से साफ तौर से नजर आ रही होगी, ये पाकिस्तान की पोस्ट है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर प्रवासी पक्षियों को देखने के साथ साथ आप यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे पार पाकिस्तान का जो इलाका है वो भी यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। बता दूं कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी सुविधाओं का ध्यान भी अब घराना वेटलैंड में रखा जा रहा है। पहले लोग यहाँ पर आते थे, उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन अब ये जो इलाका आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये जो बेंचेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम बेंचेस जो हैं वो लोगों के लिए लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि अगर लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे और उनके खाने पीने की व्यवस्था किस तरह की होगी। और ये आप देख सकते हैं इसी तरह का एक कैफेटेरिया जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये भी जो है वो अब जो यहाँ के अधिकारी हैं, जब हमने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने ये भी बताया है कि अब जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी आसानी से यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। जी मगोत्रा के साथ रवि शर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज, घराना वेटलैंड, जम्मू।